आपने मुगल बादशाह अकबर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अकबर की कुछ पावरफुल बेगमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाहों के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के आते हैं। इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी मोहब्बत की मिसाल भी दी जाती है। जी हाँ, जोधा और अकबर की प्रेम कहानी से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि अकबर की जोधा बेगम के अलावा कई और बेगमों भी थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए आज हम आपको अकबर की कुछ ऐसी बेगमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुगल शासन में अकबर के अलावा नीति निर्माण में भी अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। कौन था मुगल बादशाह अकबर? अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। हिंदुस्तान पर अकबर ने कई सालों तक शासन किया था। इस दौरान अकबर ने कई शादियां भी की। हालांकि अकबर की कुल कितनी बेगमें थीं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर की 7 बेगमें थीं। इन 7 बेगमें में से हम आपको 3 बेगमों के बारे में बताने जा रहे हैं। रुकया सुल्तान बेगम पहली बेगम। रुकया बेगम से कौन वाकिफ नहीं है भला? रुकया बेगम मुगल साम्राज्य की सन 1557 से लेकर 1605 तक मालिका थी। क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर की पहली बेगम यानी पत्नी थी। हालांकि रुकया बेगम अकबर की चचेरी बहन थी, जिनसे अकबर से निकाह कर लिया था। रुकया बेगम अकबर की बेहद खास और पसंदीदा पत्नी थी। इनका जन्म 1542 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम हिंदाल मिर्जा था, जो अकबर के पिता हुमायूं के छोटे भाई थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक कार्य करवाए थे। हालांकि रुकया बेगम अकबर को संतान नहीं दे पाई थी, इसलिए बादशाह ने संतान के लिए दूसरी शादी की थी। रुकया बेगम की 82 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1626 में मृत्यु हुई थी। उनकी कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनाई गई है। सलीमा सुल्तान बेगम दूसरी बेगम। अकबर की सबसे लोकप्रिय और पावरफुल बेगमों में सलीमा बेगम का भी नाम आता है। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक रखती थीं। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 को हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन था। हालांकि सलीमा बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले उनका निकाह बैरम खां से करवा दिया था। किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो गई थी, फिर अकबर ने उनसे निकाह कर लिया था। सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ और सच्चाई पर चलने वाली इंसान थी। उन्होंने अकबर को कई बार संभाला है। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1612 में हुई थी। कहा जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। भारत में मौजूद है मुगलों की यह खूबसूरत इमारतें। जोधा सुल्तान बेगम तीसरी बेगम। आपने यकीनन जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको जोधा बेगम का पूरा नाम पता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधा बेगम का पूरा नाम मरियम उस जमानी जोधा बाई था। हालांकि उन्हें हरका बाई, हीर कुंवर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजकुमारी थी, जिनके साहस की मिसाल आज भी जाती है। उनके पिता आमेर रियासत के राजा भारमल थे। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि जोधा अकबर की पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने अकबर को संतान दी। उस संतान का नाम जहांगीर था। मरियम उज जमानी के मकबरे का इतिहास। आगरा में सिकंदरा के आसपास सिकंदर लोदी ने शहर को बसाया था। सिकंदरा उसी के नाम पर है।
ASI के रिकॉर्ड के मुताबिक सिकंदर लोधी ने यहाँ बारादरी बनवाई थी। सिकंदर लोधी की वर्ष 1495 में बनवाई गई बारादरी ही अब मरियम टाम के रूप में जानी जाती है। बताया गया है कि वर्ष 1623 में मरियम उज जमानी के निधन के बाद उन्हें यहाँ जहांगीर द्वारा दफन कराया गया था। मकबरे का रूप देने के लिए कराए बदलाव। सिकंदर लोधी की बनवाई बारादरी को मकबरे का रूप देने को उसने कुछ परिवर्तन हुए थे। यहाँ भूतल पर सिकंदर लोधी के समय बने हुए 40 कमरे हैं। इसके मध्य बने कक्ष में मरियम उज जमानी की कब्र है। यहाँ दीवारों पर चूने के प्लास्टर पर पेंटिंग का काम है। बारादरी की बाहरी दीवारों पर रेड सैंडस्टोन लगा है, जिस पर ज्यामितीय डिजाइन बने हुए हैं। इसके कोनों पर टावर बने हैं। ऊपरी तल पर कब्र की संगमरमर की बनी हुई प्रतिकृति है। यहाँ की हरियाली आकर्षित करती है। पर्यटक यहाँ कम आते हैं। इन बेगमों के अलावा भी अकबर की कई बेगमों थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपको लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे सफर कहानी की के साथ।